नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। सरकार को जगाने के लिए कुंभकर्ण लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, इसलिए यह अपना पड़ा है और सरकार को जगाने के लिए वो मजबूर हुए। मध्य प्रदेश अजीबो गरीब मामला देखने सभा की गांधी प्रतिमा स्थित जमीन में लेट गया और कांग्रेस बीन बजाने लगे। काफी देर तक बीन बजाते रहे और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार उस कुंभकर्ण की मशक्कत के बाद वो कुंभकर्ण जागा और वो बोला कि मैं सरकार हूँ। सरकार की जब मर्जी होगी तब जागेगी और सरकार की जब मर्जी होगी तब सोएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस का ये अनोखा प्रदर्शन राज्य सरकार को जगाने के लिए था कि प्रदेश में एक नहीं आ रहे हैं और आए दिन नए नए घोटाले। कई बार सरकार को जगाने के प्रयास नहीं जागती है और यही कारण है अनोखा प्रदर्शन करके सरकार। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी है। अस्तित्व बचाए रखने के लिए इस प्रकार हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे आयोजन कर अपने आप को। सभा में सभी कांग्रेस के विधायकों ने बीन बजाई और बीन बजाने के साथ साथ करने का प्रयास किया और कांग्रेस विधायकों ने पर घोटाला हुआ और सरकार को जगाने की लगातार कोशिश कर रही। इसके लिए इस प्रकार उन्हें अनोखा। अमित के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। ग्वालियर की कलेक्ट्रेट में स्थित 3 विभागों में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जैसे ही इस दौरान शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट हो गया। ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद महिला बाल विकास विभाग और उसके रही कि मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने वक्त रहते ट्रेजरी महिला बाल विकास विभाग में रखे दस्तावेज जलते ही कलेक्टर रुचिका चौहान सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। इस दौरान आग जिले के इलेक्शन विभाग में भी लग गई थी। भले ही जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कलेक्टर ने समूचे मामले की जाँच के निर्देश दे दिए। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। नल और जल पहुँचाने का 10 किलोमीटर दूर एक चंदूपुरा गाँव है। चंदूपुरा के गाँव पर कहीं दिखाई नहीं देती। भिंड जिले में की बानगी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरती नजर आ रही। दरअसल हम बात कर रहे हैं भिंड शहर मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर चंदूपुरा गांव की, जहां आज तक लोगों को पानी, इसकी मोहन सरकार का सपना है कि हर से पानी मिल सके। लेकिन भिंड जिले के पीएचई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया, जिसको हैंडपंप से पानी भरना पड़ रहा है। मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार नल जल योजना चालू करने के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए सरकार ने स्वीकृत किए, लेकिन 3500 लोगों की आबादी वाले चंदूपुरा के लोगों को आज तक पानी नहीं मिला। चंदूपुरा में नल जल योजना चालू बता दी गई है। अगर धरातल की बात करें तो अभी तक की टोटी लग सकी। जिन दरवाजे क्षतिग्रस्त हो चुकी है, ऐसे में सीधे तौर पर घोटाले की तरफ लोगों का इशारा है। देखने वाली बात है कि जहां पिछले दिनों जिला पंचायत सभागार में एक मीटिंग हुई थी, जहां उन्होंने चंदूपुरा गांव की नल जल योजना का शुभारंभ बताया था और चालू बताई थी। जब धरातल पर जाकर देखा गया तो चंदूपुरा गांव में नल जल योजना कहीं भी चालू नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ मात्र कागजी खाना पूर्ति की गई है, ऐसी कोई योजना का यहाँ नल की पाइपलाइन लगी है, यहाँ सब कुछ हो गया, मगर पानी आज भी नहीं आया। अब देखने वाली भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं में भ्रष्टाचार करने वाले 2 सरपंचों और 1 उपयंत्री से जिला प्रशासन ने वसूले 7 लाख रुपए। कुछ और भ्रष्टाचारी हैं, लिस्ट में जल्द ही उन पर होगी बड़ी कार्रवाई। जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कई बड़ी विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें पौधारोपण और पीएम आवास योजना शामिल है। इन योजनाओं में 2 सरपंचों अर्चना पटेल, रत्नेश राय और उपयंत्री प्रशांत कुरारिया ने लगभग 7 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया था। नियम के तहत जिला प्रशासन ने इन तीनों से 7 लाख रुपए की राशि सरकारी खजाने में जमा करा ली है। पंचायत राज अधिनियम के तहत इस तरह की वसूली का प्रावधान है। यही वजह है कि अब इस तरह के भ्रष्टाचारियों में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
योगी सरकार यूपी में 25, 26 और 27 मार्च 2025 को सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं ताकि इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इस दौरान योगी सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसमें पिछले 8 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, जीरो टॉलरेंस नीति, माफिया राज का खात्मा और प्रदेश की प्रगति में योगदान देने वाली पहलों पर प्रकाश डाला जाएगा। यह आयोजन जनता को सरकार के प्रयासों से अवगत कराने और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं के माध्यम से भाजपा जनता में पैठ बनाने की कोशिश करेगी ताकि 2027 का विधानसभा चुनाव फतेह हो सके। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। परिवहन घोटाले को लेकर आज विपक्ष ने सदन के अंदर और सदन के बाहर हंगामा किया। 7वें दिन परिवहन घोटाले को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर विपक्ष ने इसको लेकर नारेबाजी की। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में बहस भी हुई। आसंदी के सामने विपक्ष ने जंगी और साथ ही साथ विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट भी किया। इस मामले पर सरकार के परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह का कहना है कि एजेंसी जांच कर रही हैं। पहले से जो जांच हो रही है उसके परिणाम आने के बाद उसके पहले जो है कैसे आरोप लगा सकते हैं। नियुक्ति को लेकर पूरी तरह से निर्भरता कलेक्टर की थी। विभाग में अगर पद रिक्त नहीं है तो कलेक्टर तय करता है कि किस विभाग में भेजना है। नियुक्ति के समय किए गए की तय नहीं हो सकता कि ये चोर होगा या घोटाला। परिवहन घोटाले को लेकर सरकार का कहना है कि एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और इसको लेकर जो है जितनी भी जांचें हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल की जाए। हालांकि सदन की कार्रवाई जारी रही। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार सिंह।